हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अपने आईएससी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशन हम समझ लेते हैं और अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स अगर कोई भी बॉडी, सपोज ये कोई बॉडी है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम से समझाता हूँ। वैन एक सपोज कोई बॉडी एक यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट पे है और ये एक सर्कुलर पाथ पे है जिसका रेडियस आर है, और ये ओ इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब ये देखिए, ये सपोज कोई ये ये यहाँ पे पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट को हमने यहाँ से सेंटर से अटैच कर दिया और ये आर इसका रेडियस है। ठीक है। और ये इसका क्या है, आर्क। ठीक है, आर्क हो जाएगा ना, ये आर्क। तो इनिशियल पॉइंट से और इस पी पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसे एक टाइम टी पीरियड लगा। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जब हम देखते हैं तो वो जब ये 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, 2 डायमेंशनल मीन्स एक्स एक्सेस में भी और वाई एक्सेस में भी, तो ये यहाँ से इसको रोटेट करेगा और ये वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे होगी वो वीपी हो जाएगी। सपोज अब वो यहाँ पे आएगा और क्यू पॉइंट ये है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी क्यू हो जाएगी। यहाँ पे आर है पॉइंट, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी आर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी समझते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये रहता है कि जो ये इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। ठीक है। तो इस तरह का जब मोशन होता है, जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में एक गोल गोल फेर में घूमती है और उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट में लिखा नॉन सर्कुलर मोशन। नॉन सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे क्या होती है, स्पीड वेरिएबल होती है। क्या होती है, स्पीड वेरिएबल होती है। और यूनिफॉर्म वाले में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट होती है, यहाँ पे वेरिएबल होती है। वेरिएबल स्पीड अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूवमेंट में करेगा कोई भी पार्टिकल, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो हमारा मेन टॉपिक है, और यहाँ से रिलेटेड हमें अभी आगे रिलेशन इसमें बहुत सारी डेरिवेशन देखनी है। पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज कोई पार्टिकल इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और कुछ बहुत आसान पॉइंट्स है। अब इसके एग्जाम्पल हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल समझते हैं। तो बेसिक सबसे पहला एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज ये सन है, यहाँ पे ये मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये हमने सोलर सिस्टम में भी देखा है। और यहाँ पे अर्थ एक प्लेनेट है यहाँ पे। ठीक है। ये अर्थ है सपोज। तो ठीक है, अर्थ इसमें क्या करती है, रोटेशन करती है इसमें अराउंड द सन, चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ऑटोमोबाइल व्हील। ऑटोमोबाइल व्हील, तो ये हम अक्सर देखते हैं, इसका जो मोशन होता है, जो भी हमारे पास, जैसे सपोज कोई कार है या कोई ट्रक है या कुछ भी है जो जहाँ पे भी इस तरह से व्हील लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है इनका, ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल जो केमिस्ट्री में हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो इस तरह से बहुत सारे सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस में जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑफ एन एटम, ये भी एग्जांपल है किसका, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैंने जो डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में हम आगे समझते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिनके बेस पे हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। पहला पॉइंट है कि जब ये
कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहला पॉइंट हमें ये समझना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया इसी से हमें समझेंगे, और ये एंगल सपोज यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो थीटा से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हमें आर्क बहुत छोटा एंगल है तो हम इसको थीटा को जब हम आगे बढ़ाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो वो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस बाई आर। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर का बाई रेडियस, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम जब इस सेगमेंट की बात करेंगे तो रेडियस इसमें आर है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और इसका आर्क डेल्टा ऐसे इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये वाला मैंने एक बहुत छोटा एलिमेंट ले लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में जो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो फॉर्मूला मिलता है डेल्टा एस बाई आर। ठीक है, वेयर डेल्टा एस इज इक्वल टू आर्क, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, सर्कल का रेडियस, एंड डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। मीन्स समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल किसी भी